शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है और सूर्य के सबसे करीब का सबसे गर्म ग्रह भी है, भले ही यह बुध ग्रह से अधिक दूरी पर स्थित हो। इसका मुख्य कारण इसका घना वायुमंडल है, जो 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है और भयंकर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, जिससे इसकी सतह का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सीसा तक को पिघला सकता है। इस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा हुआ है, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे यह आकाश में सबसे चमकीला ग्रह बन जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह की सबसे दिलचस्प विशेषता इसकी उल्टी दिशा में घूमने की गति है, यानी यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि पृथ्वी और अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। और इसकी एक दिन की अवधि 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होती है, जो कि इसके वर्ष 224.7 पृथ्वी दिन से भी अधिक लंबी है। नासा और ISRO सहित कई अंतरिक्ष एजेंसियां इस ग्रह को समझने के लिए लगातार अध्ययन कर रही हैं, क्योंकि यह एक समय पर पृथ्वी के समान हो सकता था, लेकिन अब यह अत्यधिक गर्म और शुष्क हो चुका है, जिससे यह समझने में मदद कर सकता है कि जलवायु परिवर्तन ग्रहों को कैसे प्रभावित करता है। नासा ने इस ग्रह के अध्ययन के लिए कई मिशन भेजे हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है मैगलन, जिसने 1990 के दशक में इसकी सतह का 98% मानचित्रण किया था, और हाल ही में घोषित 2 मिशन DEVENCI प्लस और वेरिटास, जो शुक्र के वातावरण और भूगर्भीय इतिहास की गहराई से जांच करेंगे। दूसरी ओर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO भी अपने पहले शुक्र मिशन शुक्रयान 1 की तैयारी कर रहा है, जिसे 2025 के बाद लॉन्च करने की योजना है, और यह ग्रह के वायुमंडल और जलवायु को विस्तार से समझने में मदद करेगा। वैज्ञानिकों को लगता है कि शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि वहां का तापमान और दबाव पृथ्वी के समान है, और हाल ही में वैज्ञानिकों ने वहां फॉस्फीन गैस की उपस्थिति का संकेत पाया था, जो कि जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ी हो सकती है। हालांकि यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है और इस पर और शोध की आवश्यकता है। शुक्र ग्रह की सतह पर अत्यधिक ज्वालामुखीय गतिविधि देखी गई है, और हाल ही में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि यह अभी भी ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय हो सकता है, जो इसे और अधिक अध्ययन करने के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाता है। यह ग्रह एक प्रकार का भविष्यवाणी मॉडल भी प्रदान कर सकता है कि यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव अनियंत्रित हो गया, तो हमारा ग्रह भी शुक्र की तरह उष्ण और रहने लायक न रहने वाला बन सकता है। शुक्र की सतह पर लावा बहने के प्रमाण भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह एक गतिशील ग्रह हो सकता है, न कि पूरी तरह से मृत जैसा कि पहले सोचा जाता था। इसके अलावा इसकी सतह पर बड़ी संख्या में प्रभाव क्रेटर भी पाए जाते हैं, लेकिन यह दिलचस्प है कि यहाँ छोटे क्रेटर बहुत कम है, क्योंकि शुक्र का घना वातावरण छोटे उल्कापिंडों को सतह तक पहुंचने से पहले ही जला देता है। नासा और ESA के अगले दशक के लिए प्रस्तावित मिशनों में शुक्र पर भेजे जाने वाले रोवर्स और अधिक उन्नत ऑर्बिटर्स शामिल हैं, जो इसकी सतह और जलवायु का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ISRO के शुक्रयान 1 मिशन में एक उच्च रेजोल्यूशन वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार और एक वायुमंडलीय विश्लेषण उपकरण शामिल होगा, जिससे हमें शुक्र की जलवायु और सतह की संरचना को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम शुक्र ग्रह को समझ लें, तो हमें यह समझने में भी मदद मिलेगी कि पृथ्वी का भविष्य जलवायु परिवर्तन के कारण किस दिशा में जा सकता है। हालांकि शुक्र पर मानव मिशन भेजना वर्तमान में असंभव है, क्योंकि वहां का अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव किसी भी अंतरिक्ष यान को कुछ घंटों से अधिक जीवित नहीं रहने देता। लेकिन भविष्य में ऐसी तकनीकों के विकसित होने की उम्मीद है, जो हमें इस रहस्यमयी और भयंकर ग्रह को और गहराई से समझने में मदद कर सकेंगी। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।